तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और दिल दहला देने वाली हॉरर वीडियो में। अभी देखो यार, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बस स्टैंड का नाम सुना है? बस स्टैंड का नाम सुना है? ऑब्वियसली यार, बस स्टैंड का नाम तो सुना ही होगा। एक बात बताओ, हम लोग बस स्टैंड पे क्यों जाते हैं? अब तुम लोग बोलोगे बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए जाते हैं और क्या। अभी देखो यार, मैं तो वहाँ बस को पकड़ने नहीं जाता हूँ, बस में बैठने के लिए जाता हूँ। देखो मजाक था, गालियां देना शुरू मत कर देना। मजाक से हटके गाइस, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। सोचो, जिस बस में तुम सफर कर रहे हो वो पूरी के पूरी बस मुर्दों से भरी हो। I mean, मेरा मतलब पूरी के पूरी बस मरे हुए लोगों से भरी हो। अभी देखो, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये घटना सच में किसी के साथ में घट चुकी है। जी हाँ गाइस, ये घटना घटी थी दो बच्चों के साथ में। एक का नाम था कुणाल और एक का नाम था पीयूष। ये दोनों ना गाइस 10th क्लास में पढ़ते थे। लगभग यही एज रही होगी, 15-16 साल की दोनों की एज लगभग सेम ही थी और 10th क्लास इनकी कंप्लीट हो चुकी थी। बट गाइस, कुणाल का कुछ ऐसा था कि जब भी इसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो ये अपने नानी के घर जाया करता था। और उसका जो नानी का घर था वो पुणे में था और ये लोग ना नागपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। मतलब एक छोटा सा बाजार टाइप शहर था, एक तरफ से गांव ही समझ लो। तो इस बार की जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसमें कुणाल पीयूष से कहता है, देख भाई, तेरे को भी पता है कि हमने पूरे साल सिर्फ पढ़ाई की है, सारी मस्ती वगैरह छोड़ के अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में था और दिमाग पे काफी ज्यादा प्रेशर भी था। मैं तो कहता हूँ अपन कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा दिमाग भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा घूम फिर के भी आ जाएंगे। तो कुणाल पीयूष से कहता है, देख भाई, पुणे में मेरी नानी का घर है, बहुत ही बड़ा, मतलब 4-5 फ्लोर का घर है और उस घर में लिटरली मेरे नाना नानी के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। और एक और राज की बात बताऊं, जिस कॉलोनी में मेरी नानी का घर है ना, वहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी रहती है और उसमें से एक तो तेरे भाई की आइटम है, आइटम। तो क्या बोलता है, चलेगा? एक दो तेरी भी करवा दूंगा। भाई ये सुनने के बाद पीयूष खुश। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। पीयूष भी लाइक, रुक अभी बैग पिक करके आया। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। गाइस, ये जो पीयूष था ना, वो कभी भी ऐसे पुणे जैसे बड़े शहरों में गया नहीं था और ये कि एक चांस मिला था इसको पुणे जैसी बड़ी सिटी में घूमने का। तो पीयूष शाम को अपने घर पे जाता है और अपनी फैमिली वालों से, घर वालों से बात करता है इसके बारे में कि मुझे पुणे जाना है घूमने के लिए। और उसके घर वाले मान भी जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार बेचारे बच्चे ने पूरे साल सिर्फ पढ़ाई की है, पूरा फोकस इसका पढ़ाई में था और 10th में काफी अच्छे परसेंटेज भी लेके आया है, तो जाने देते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाएगा और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। पीयूष के घर वालों तो अपना परमिशन दे देते हैं उसको और जो कुणाल के घर वाले थे वो तो माने हुए थे भाई, उनको तो पता था ये तो बदमाश है, बदमाश, ये तो जाएगा, हर साल जाता है तो इस साल भी जाएगा। ऐसे में कुणाल की जो मम्मी थी वो कुणाल की नानी से बात करती कि मम्मी, बच्चे आ रहे हैं तो 4-5 दिन आपके वहीं रुकेंगे, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना। और कपड़े पैक करने के बाद दूसरे दिन ही दोपहर में 2 बजे इनकी ट्रेन थी। लेकिन गाइस, ये लोग क्या करते ना, किसी वजह से उस ट्रेन को मिस कर देते और वो ट्रेन जो थी ना दोपहर की 2 बजे की, वो ट्रेन इनको पुणे में रात के 7 या 8 बजे उतार देती। बट ये साले हरामी किसी वजह से उस ट्रेन को ही मिस कर देते हैं। अब ये लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं कि यार अभी एक ही ट्रेन थी, वो भी मिस हो गई, अब एक दिन अपने को और वेट करना पड़ेगा। तब कुणाल था, वो एक दुकानदार अंकल से पूछता है साइड में कि अंकल, कोई पुणे जाने वाली ट्रेन है क्या? तभी वो अंकल बोलते हैं कि हाँ बेटा, ट्रेन तो है, अभी 4-4:30 के आसपास कोई ट्रेन आएगी जो कि तुम्हें पुणे उतार देगी। ये सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई थैंक गॉड, कम से कम एक तो ट्रेन है जो अभी आने वाली है। तो लगभग आधा एक घंटा वेट करने के बाद 4-4:30 के बीच में एक ट्रेन आ भी जाती है। तो ये लोग फटाफट से इस ट्रेन में चढ़ते हैं और वो ट्रेन लिटरली 10-12 घंटे का सफर तय करने के बाद रात के 12:30 या 12 बजे इनको पुणे में पहुंचा देती है। तो ये लोग अपने स्टेशन पे उतरे हैं और जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं, ना ही आसपास कोई बस है और ना ही ऑटो रिक्शा है। तो ये लोग ऐसे में टेंशन में आ जाते हैं कि भाई यार, ना ही कोई बस है ना ही ऑटो रिक्शा है, तो हम अपने नानी के घर पे जाएंगे तो जाएंगे कैसे? ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के एक लोकल बंदे से पूछते हैं, भैया ये आसपास कोई बस स्टैंड है क्या? तो भैया इनसे बोलते हैं, हाँ बेटा, इधर से आगे जाके लेफ्ट में लोगे तो लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे तुम्हें एक बस स्टैंड दिख जाएगा। और ये लोग ठीक उसी रास्ते पे जाते हैं जैसा कि भैया ने बताया था और 500-600 मीटर की दूरी तय करने के बाद इन लोगों को सामने की साइड एक बस स्टैंड दिखाई देता है। और ये लोग जैसे ही उस बस स्टैंड पे पहुंचते हैं ना भाई, तो ये लोग क्या देखते हैं, लिटरली उस बस स्टैंड पे कोई भी नहीं है, ना ही तो कोई बस और ना ही कोई लोग। तो ये लोग उस बस स्टैंड पे आधा घंटा वेट करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें कोई बस आती हुई नहीं दिखती है। तभी पीयूष क्या देखता है, इनके बस स्टैंड के थोड़ी दूर राइट साइड में एक चाय की टपरी लगी हुई है। ऐसे में पीयूष कुणाल से बोलता है, देख भाई, वो चाय की टपरी रही, चल अपन चाय पी के आते हैं, वैसे भी बस तो आ नहीं रही है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है यहाँ बैठे बैठे, चल थोड़ा चाय पी के आते हैं। लिटरली भाई ये लोग वहाँ चाय की टपरी पे जाते हैं ना, तो ये लोग क्या देखते हैं,
उस चाय की टपरी पे एक बूढ़ू चाय की टपरी पे एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत बैठी हुई है। यही कुछ उम्र रही होगी 70-75 साल की। और वो बूढ़ी औरत ना लिटरली भाई चाय बना रही थी। तो ये दोनों थोड़ा हैरान थे कि आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बूढ़ी औरत चाय बना किसके दे रही है। तो ये लोग सोचते हैं छोड़ना भाई, अपने को क्या करना है, चाय पी के चलते अपन वापस बस स्टैंड पे, अपने को नानी के यहाँ भी जाना है। तो ये लोग उस चाय की टपरी पे जाते हैं और उस बूढ़ी औरत से पीयूष बोलता है, दादी दादी। दादी का कोई रिस्पॉन्स नहीं लिटरली। तभी पीयूष जोर से चिल्ला के बोलता है, दादी सुन रहे हो। तभी दादी कुछ बोलती नहीं है लिटरली, सिर्फ ऐसे गर्दन हिलाती है। पीयूष उस बूढ़ी औरत से बोलता है, उस दादी से बोलता है, दादी 2 चाय लगा दो। तो दादी अपना चाय बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पीयूष फिर से उस बूढ़ी औरत से पूछता है, दादी एक बात बता सकते हो क्या, हम लगभग आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमें एक भी बस कोई आती हुई नहीं दिखी है, तो आप बता सकते हो क्या कितने बजे यहाँ पे बस आती है। इतने में लिटरली भाई उस बूढ़ी औरत का क्या जवाब आता है, यहाँ कोई बस नहीं है, चाय पी के यहाँ से निकल जाना, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ मत रुकना। अभी देखो यार, हंसना मत, लेकिन लिटरली में उस बूढ़ी औरत का कुछ ऐसा ही रिप्लाई था। ऐसे में दोनों की काफी ज्यादा फट जाती है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि भाई रहने दे, ये बूढ़ी औरत का वो चक्कर ठीक नहीं लग रहा है, खामा में डरा देगी। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत इन दोनों को चाय दे देती है। और लिटरली भाई ये लोग चाय का एक घूंट पिए ही है ना, ये लोग क्या देखते हैं, वो चाय इतनी ज्यादा बेकार थी ना भाई, लिटरली में मानो उस चाय के अंदर किसी ने सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने चाय में चाय शक्कर की जगह कोई मरे हुए मांस का सूप डाल दिया हो। ये दोनों चाय का एक एक घूंट पिए ये कि फटाक से चाय को साइड में फेंक दिया। और ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक तो पहले ऊपर से बस नहीं आ रही थी और ऊपर से ऐसी चाय पिला दी उसने। ये दोनों काफी ज्यादा उस बूढ़ी औरत को चिल्लाने लगते हैं, पागल औरत, चाय पिला रही है, किसी सड़े हुए मांस का सूप पिला रही है। ऐसा बोल के गुस्से में पीयूष उस बूढ़ी औरत को पैसे दे के ये दोनों वापस अपना बस स्टैंड पे आके बैठ जाते हैं। और लगभग 5 मिनट हुए ही थे बस स्टैंड पे आके बैठ कर, तभी पीयूष क्या देखता है, लिटरली भाई साइड में जब उसकी नजर जाती है ना, वो देखता है कि जहाँ पे अभी वो लोग चाय पी के आए हैं ना, जिस टपरी पे, वो टपरी गायब है बिल्कुल। ना तो वहाँ पे टपरी है और ना ही कोई बूढ़ी औरत है। ये देख के पीयूष घबराते हुए कुणाल से बोलता है, भाई साइड में देख एक बार। कुणाल भी ठीक वही देखता है जो पीयूष ने देखा था। उस जगह पर लिटरली में कोई भी चाय की टपरी नहीं थी और ना ही कोई बूढ़ी औरत थी। और ये देखने के बाद लिटरली में इन दोनों की ना जान जो थी ना वो हलक में आ चुकी थी बिल्कुल। और ये लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी साइड में से एक बस आती है हॉर्न मारते हुए। वो बस तेजी से आके ठीक इनके सामने आके रुक जाती है। ऐसे में दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से बस में चढ़ जाते हैं और कंडक्टर से बात करते हैं कि फलाना डिमका इनको जो भी इनका डेस्टिनेशन था वहाँ का ये एड्रेस बता के सीट पे आके बैठ जाते हैं। बट जैसे ये बस में चढ़े थे ना गाइस, तो इन्होंने एक चीज बहुत नोटिस की थी। उस बस में लिटरली एक तो बस ड्राइवर था और एक बस का कंडक्टर था और 2 ये दोनों थे। इनके अलावा पूरी बस में कोई भी पैसेंजर नहीं था। तो उस टाइम पे तो ये लोग इस बात पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट थोड़ी ही देर बाद लगभग 2 से 3 किलोमीटर बस ने सफर तय किया ही था कि ड्राइवर जो था वो जोर से मारता है बस पे ब्रेक। और 1-2 सेकंड बाद ये लोग क्या देखते हैं, पीयूष और कुणाल, बस में लिटरली एक बूढ़ी औरत चढ़ रही है। और वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जिससे थोड़ी देर पहले चाय पी के आए थे, जिसकी चाय की टपरी 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ही गायब हो गई थी। ये देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी जो कंडक्टर था बस का, वो जोर से पीयूष को चिल्ला के बोलता है गुस्से में, वो लड़के दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कोई बुजुर्ग बूढ़ी औरत बस में चढ़ रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तू बैठे बैठे वहाँ पे देख रहा है, कम से कम उसको बस पे अपनी सीट पे बिठा तो दे। तो ये सुन के फटाफट से पीयूष उठता है और उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है, धीरे धीरे उसको पीछे की सीट पे लाके बिठाने लगता है। तो बूढ़ी औरत कहती है, मैं वो पीछे वाली सीट पे बैठूंगी, उसी सीट पे मैंने मेरी आखिरी सांसें गिनी थी। ये सुन के पीयूष काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, यार ये बूढ़ी औरत भाई सच में पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है। तो बिना सोचे समझे वो पीयूष जो था उस बूढ़ी औरत को पीछे वाली सीट पे जाके बिठा देता है। बट लिटरली भाई जैसे ही पीयूष ऐसे पीछे की साइड मुलट रहा था ना अपनी सीट पे बैठने के लिए, तभी उसकी नजर जाती है उस बूढ़ी औरत के पैरों में। लिटरली वो क्या देखता है, उस बूढ़ी औरत के दोनों पैर बिल्कुल ही उल्टे हैं।
ये देखने के बाद कसम से भाई पीयूष के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसके होश उड़ गए थे बिल्कुल। और पीयूष फटाफट से कुणाल की साइड आ ही रहा था, तभी उसकी नजर कंडक्टर के पैरों के ऊपर जाती है। लिटरली वो क्या दिखता है, कंडक्टर के भी पैर वैसे के वैसे ही उल्टे हैं जैसे कि उस बूढ़ी औरत के थे। कसम से भाई ये देखने के बाद पीयूष की रूह कांप गई थी, उसके पूरे के पूरे होश उड़ गए थे। पीयूष फटाफट से कुणाल के पास में जाता है और कुणाल को धीरे से बोलता है कि भाई देख, एक बार बोलूंगा अगर अपनी जान बचानी है तेरे को तो एक बार बोलूंगा, मैं जैसे तैसे बस को रुकवाऊंगा और तू बिना सोचे समझे बस से उतर जाना और लगातार भागना, एक सेकंड भी मत रुकना। अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो एक सेकंड भी मत रुकना। तो पीयूष कंडक्टर से बोलता है, अरे कंडक्टर साहब, मेरे को शुगर की बीमारी है, मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट जाना पड़ता है, तो 1 मिनट बस को रुकवाओगे क्या? तो ये सुन के कंडक्टर बस को रुकवाता है और लिटरली भाई ये दोनों वहां से जो भागे है ना, बाथरूम करने के बहाने उतरे थे और वहां से जो भागे है ना भाई, एक सेकंड भी नहीं रुके। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर भागने के बाद इनकी सांसें काफी ज्यादा फूल चुकी थी, तो ये थोड़ा रेस्ट करते हैं रास्ते में। अभी भाई साहब पीयूष क्या देखता है, साइड में एक खाई है और उस खाई में एक बस का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो रखा है। और वो बस कोई और नहीं, वही बस थी जिससे अभी थोड़ी देर पहले भाग के आए थे, वही बस जिसमें वो कंडक्टर था और जिसमें वो बूढ़ी औरत थी। ये देखने के बाद पीयूष कुणाल से बोलता है, भाई भाग ले यहाँ से, एक सेकंड भी मत रुकना। ये दोनों वहां से जो भागे है ना भाई, भागते भागते लगभग इनको सुबह की 4 बज चुकी थी। तभी ये लोग क्या देखते हैं, पीछे से एक ऑटो आ रहा है। लिटरली पीछे से एक ऑटो आ रहा है और वो ऑटो डायरेक्ट इनके आगे आके रुक जाता है। और उस ऑटो के अंदर एक ऑटो ड्राइवर अंकल बैठे हुए थे। तो अंकल इनसे पूछते, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हो क्यों, पूरा पसीने में हो रखे हो, इतना भाग क्यों रहे हो? तभी सबसे पहले जो पीयूष था ना, वो क्या करता है, ऑटो ड्राइवर अंकल के पैरों में देखता है। तो वो क्या देखता है, उनके पैर बिल्कुल ही सीधे थे, उनके पैर लिटरली बिल्कुल ही सीधे थे। इतने में पीयूष समझ जाता है कि ये जो भूत प्रेत का जो टाइम है ना, वो टल चुका है, क्योंकि सुबह के 4 बज चुकी है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सुबह के 4 बजे का जो टाइम रहता है ना, वो भगवान का टाइम रहता है, मतलब भूत प्रेत और आत्माओं का टाइम इस टाइम पे टल चुका रहता है। और ये देखने के बाद पीयूष के थोड़ी जान में जान आती है और जो ऑटो ड्राइवर अंकल थे वो समझ चुके थे कि इन दोनों बच्चों के साथ में कोई तो भी बहुत ही बुरी घटना घट चुकी है। तो ऑटो ड्राइवर अंकल इनसे कहते हैं, देखो बेटा, मैं इस रूट पे ना 6 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो इस चीज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो मुझसे छुपाने से कुछ रहेगा नहीं। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। ऐसे में दोनों फटाफट से ऑटो में बैठते हैं और ठीक एक एक करके सारी की सारी बात उन ऑटो ड्राइवर अंकल को बता डालते हैं। और ये पूरी बात सुनने के बाद वो ऑटो ड्राइवर अंकल क्या कहते हैं पता है इनसे, तुम बहुत किस्मत वाले हो, भगवान का हाथ तुम्हारे सर पे है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही समय पर उस बस से उतर गए, क्योंकि जो कोई भी आज तक उस बस में चढ़ा है ना भाई, वो कभी भी वापस नहीं उतर पाया है। जिस बस में तुम सफर कर रहे थे ना, उस बस का लगभग 8 से 10 साल पहले एक पीछे खाई है, उस खाई में बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जितने भी उस बस में पैसेंजर बैठे हुए थे ना, वो सभी के सभी ऑन द स्पॉट उसी जगह पे मर गए थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम बहुत बहादुर हो जो सही समय पर उस बस से उतर गए। वो बस आज से लगभग 8-10 साल पहले इसी रूट पर 12 से 4 बजे के बीच चला करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में उस बस का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑटो ड्राइवर अंकल इनको पूरी की पूरी बात बता के सही सलामत इनको 6 बजे इनके डेस्टिनेशन पे उतार देते हैं, मतलब इनकी नानी के घर पे इनको छोड़ देते हैं। तो कुणाल और जो पीयूष थे वो डिसाइड करते हैं कि इस घटना के बारे में और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता लगा तो भाई वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाएंगे हमको, हो सकता है कि वो हमें वापस आने को बोल दे। तो इस घटना के बारे में सिर्फ हम दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। इस घटना को लगभग 6 साल हो चुके हैं और इस घटना के बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं लगा है। सिर्फ पता है तो 3 जनों को, पीयूष, कुणाल और वो ऑटो ड्राइवर अंकल, और चौथा मैं हूँ। और मुझे भी किसी और ने नहीं बताया है, बल्कि पीयूष ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे मुझे लिख कर ये स्टोरी भेजी है और मैंने आप सबको बताई है। तो गाइस यही थी आज की हॉरर स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना यार। देखो यार, हर बार मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो आपका एक कमेंट रहता है ना भाई, उससे मेरे को लिटरली बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट देखने के बाद लिटरली भाई एकदम मन में आग लग जाती है और भी कॉन्फिडेंस मिलता है मेरे को कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार हॉरर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।